नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना दा शास्त्र टीवी। इस एक मंत्र को बोलने से मनुष्य रातों रात करोड़पति बन जाता है। जी हां दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाना वैदिक कालों से बताया गया है। पुराणों, भगवत गीता, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मा पुराण, इनमें से बताया गया है दोस्तों, जो भी व्यक्ति सूर्यदेव को जल चढ़ाता है उसकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है या फिर सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। व्यापार तेजी से उन्नति करता है। जीवन में आ रही सभी परेशानियां आसानी से खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाना वैसे तो अपने आप में ही बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, लेकिन अगर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाने वाले लोटे के अंदर थोड़ा सा कुमकुम मिला लेते हैं और थोड़ा सा मीठा डाल लेते हैं, जैसे कि गुड़ या फिर शक्कर, अगर ये डाल करके जल चढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि सूर्यदेव की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। अति शीघ्र ही आप धनवान और योग्य बन जाते हैं सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए। इसीलिए दोस्तों, इसी उपाय को और भी जल्दी करने के लिए, ताकि आपको प्रभाव और भी जल्दी मिले, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक मंत्र बताने वाले हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पूरी देखें, हम आपको विधि बताएंगे और एक मंत्र बताएंगे। दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए आपको कभी भी सीसी, प्लास्टिक, स्टील इन बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको सूर्यदेव को हमेशा ही तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। आप चाहे तो चांदी के लोटे से या चांदी के बर्तन से भी जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम होता है तांब के लोटे से जल चढ़ाना। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो आपको ब्रह्मपुत्र जो भी है, शनिदेव और यमदेव, इनकी भी कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में कमजोर या फिर पाप ग्रह में बैठा हुआ शनिदेव ये भी मजबूत हो जाते हैं और आपके ऊपर अपनी कुदृष्टि डालने की जगह आपके सुदृष्टि डाल करके आपके जीवन को यूं ही सफल कर देते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह प्रतिदिन सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपको सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और कौन से वे खास मंत्र हैं जिनका आपको प्रयोग करना चाहिए। केवल एक ही ऐसा मंत्र है जो गुप्त मंत्र के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसे बोलने से आपके सभी पापों का नाश होता है, आपकी सभी समस्याएं क्षण भर में दूर हो जाती हैं, आप उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होते हैं और धन माया जो भी आपकी मनोकामना है उसको आप बड़ी ही सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि हम सूर्यदेव को नित्य प्रतिदिन जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन हमें कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, कोई भी उपाय अपनी पूरी अगर विधि से ना किया जाए तो वह असर नहीं दिखाता है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना भी अति आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप सूर्यदेव को जल्द सुबह के वक्त चढ़ाते हैं तो ही आपको उसका फायदा देखने को मिलता है, अन्यथा इसका पूरा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिल पाता है। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही समय क्या है? सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही समय है सूर्य उदय होने के बाद से लेकर के अगले घंटे, यानी सुबह के सूर्य उदय से वक्त सूर्यदेव को जल चढ़ाने का है। साथ ही साथ दोस्तों, मंत्रों का उच्चारण करने से उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और आपको प्रभाव देखने को मिलता है। कई लोग केवल जल लेकर आते हैं और जल चढ़ा देते हैं। सही पात्र से जल ना चढ़ाना या फिर जल को सही तरीके से ना चढ़ाना, पूरी विधि का इस्तेमाल ना करना, उसमें सही डालने वाली चीज़ों को लोटे में ना डाले या फिर मंत्रों का उच्चारण ना करने से व्यक्ति को पूरा प्रभाव, पूरे उपाय का फल और पूरी मनोकामना की पूर्ति देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए दोस्तों, आपसे बार बार निवेदन हम कर रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखें और मंत्र की पूरी जानकारी करें। और साथ ही साथ मंत्र जानने से पहले आप पूरी विधि को जान लें, ताकि आप कहीं भी कोई गलती ना करें और पूरा प्रभाव देखें और अपनी सभी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से पूरा होता हुआ देखें। दोस्तों, जो आज की इस वीडियो में हम आपको मंत्र बताने वाले हैं, यह एक विशेष और गुप्त इच्छा पूर्ति मंत्र है।
इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। आप केवल 7 दिनों तक इस उपाय को करके देखिए। आप केवल 7 दिनों तक लगातार सूर्य को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप कीजिए और देखिए आपकी सभी इच्छा कैसे पूरी हो जाती है। आपके जो भी बनते बनते काम रुक जाते थे वे देखिए अब कैसे बनने लगेंगे। कैसे आप अपनी उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होंगे और तूफान की रफ्तार से आप दौड़ने लगेंगे। दोस्तों, अगर आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहते हैं, आध्यात्मिक धन प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर ऐसे कहिए कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जितना चाहिए उतना धन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या फिर धन तो आपके घर में बहुत आता है लेकिन किसी ना किसी अनावश्यक कार्यों की वजह से धन बार बार खर्च हो जाता है, तो दोस्तों आपको यह उपाय, जो मंत्र वाला उपाय है दोस्तों, आपको रविवार के दिन विशेष रूप से करना चाहिए। आप केवल 11 रविवार तक लगातार इस मंत्र को बोलते हुए जल को चढ़ाए और सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे में 2 लाल रंग के पुष्प पल ले। ऐसा करने से आपकी जो ये धन प्राप्ति की इच्छा है बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। आपके लिए धन प्राप्ति के ऐसे ऐसे मार्ग खुल जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका जो व्यापार है वो दिन धुनी और रात चौगुनी गति से दौड़ने लगेगा। आपके नौकरी में प्रमोशन होने के योग्य बन जाएंगे। अगर आप पढ़ाई करते हैं और अपनी पढ़ाई में उत्तीर्ण होना चाहते हैं या फिर किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, अब बारी है एक ऐसा गुप्त उपाय बताने के लिए जिससे आप अपने जीवन की, चाहे वो धन कमाने की हो, परीक्षा में उत्तीर्ण होने की हो, चाहे प्रेम विवाह हो या विवाह में आ रही रुकावटें हो, या फिर दांपत्य जीवन में आ रही समस्याएं, गृह कलेश हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं जिनका हम नाम भी नहीं याद कर सकते, लेकिन अगर आप अपने जीवन में उन्हें भोग रहे हैं तो आप उनका क्षण भर में निदान कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, केवल आपको एक तांबे का लोटा लेना है। एक तांबे का लोटा लेकर के उसमें आप काले तिल और 5 काले उड़द के दाने साबुत होने चाहिए। दोस्तों, खंडित, टूटे फूटे या फिर दाल वाले ना हो, साबुत उड़द के दाने लेकर आने हैं 5। वो आपको डाल देने हैं और थोड़ा सा आपको गुड़ डाल करके उसे अपने सिर ने रख लेना है रात। यानी कि अगर आप ये उपाय रविवार के दिन कर रहे हैं, रविवार के दिन से शुरू कर रहे हैं, तो आप इसे शनिवार के दिन ही ले आए। अगर आप शनिवार के दिन से शुरू करना चाहते हैं तो आप शुक्रवार के दिन ले आए। दोस्तों, उत्तम रहेगा कि आप इसे रविवार के दिन से ही शुरू करें, क्योंकि दोस्तों रविवार का दिन वैसे भी सूर्य देव के लिए समर्पित है। दोस्तों, आपको एक दिन पहले ही ये सारी चीजें मिला करके रात्रि के समय अपने सिर ने रख करके आपको सो जाना है। सोते वक्त अपनी जो भी समस्या है और जो भी मनोकामना है हाथ जोड़ करके सूर्य देव से कह देनी है। अपने खाट पर या बेड पर बैठे बैठे ही आपको ये कह देना है और उसके बाद आपको सो जाना है। सुबह उठ करके उसे जल को अपने सिर पर थोड़ा सा छिड़का कर लेना। उसके बाद आप स्नान आदि करें और अपने नित्य कर्मों से निर्मित हो जाएं। जिसके बाद आप पीले फूल को पीतल के लोटे में सूर्य को अर्घ देने से पहले यह मंत्र जरूर बोलें, क्योंकि यह साधारण समय कोई मंत्र नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए 7 रविवार को सूर्य को जल देना होगा। ये जो कल का रविवार पड़ रहा है ये कोई साधारण सा रविवार नहीं। इस दिन 7 योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ भगवान सूर्यदेव स्वयं जल देने वालों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे और उन्हें धन प्राप्ति के मार्ग पर ले जाएंगे। जो व्यक्ति कर्ज में डूबा है, जो व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा है, उसका व्यापार चलेगा, उसके व्यापार में बढ़ोतरी होगी और उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान सूर्यदेव खुद पृथ्वी पर चलकर आ रहे हैं। यह रविवार सूर्यदेव को पूजन का दिन है, क्योंकि सूर्यदेव देवों के देव सूर्यदेव कहा जाता है। भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो आप नहा लें, धो लें, साफ वस्त्र पहन लें। उसके बाद एक लोटे में थोड़ा सा जल लें, थोड़ी सी अक्षत लें और उसे भगवान सूर्य को अर्घ दें, क्योंकि ऐसा करने से आपको भगवान सूर्यदेव का
आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।